हम सरकार से यही अपील करना चाहते हैं कि हमारे गुरुजी निर्दोष हैं और उनको जल्द से जल्द रिहा करें। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। लगातार हम कर रहे हैं फैक्ट जानने की कोशिश सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिनसा व डेरा सच्चा सौदा के बारे में। आपको मिलवा रहे हैं ऐसी स्टूडेंट जो डेरा सच्चा सौदा के स्कूल कॉलेज में पढ़ी हैं और यहाँ पर ही इन्होंने एज ए टीचर वर्क भी किया है और आश्रम के बिल्कुल आसपास ये रहती हैं, वेल एजुकेटेड हैं। इनसे जानते हैं कि आश्रम का असली सच क्या है, डेरा सच्चा सौदा आश्रम का माहौल कैसा है, संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिनसा के बारे में इन्होंने क्या सुना है, क्या महसूस किया है, क्या देखा है, तमाम सवाल इनसे करते हैं। नमस्कार मैम। मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम मधु इंसान है। क्या क्वालिफिकेशन है मैम आपकी? MCA B.Ed हूँ। मैम आप आश्रम के आसपास भी रहती हैं और यहीं के स्कूल में आपने स्टडी किया जैसे आपने बताया, कैसा माहौल है यहाँ का? यहाँ बहुत अच्छा माहौल है, सारे आपस में प्रेम प्यार से रहते हैं और गुरुजी की शिक्षा पर अमल करते हैं और आपस में किसी का लड़ाई झगड़ा नहीं होता, सारे बहुत प्रेम से रहते हैं। जैसे पिताजी ने सिखाया है सबको उसी तरह से रहते हैं, सारे एक दूसरे की सहायता के लिए तत्पर रहते हैं हमेशा। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कोई चाहे किसी भी टाइम कॉल करे तो वो तैयार रहते हैं सारे आपस में। सबसे पहले मैम आप एक गर्ल हो तो मैं गर्ल्स की सेफ्टी के लिए आपसे सवाल पूछना चाहूँगी कि आश्रम में, आपके स्कूल कॉलेज में, आपके आश्रम के आसपास जहाँ पर आप रहते हो, गर्ल्स की सेफ्टी को लेकर कैसा माहौल है? सब सेफ़ हैं, बल्कि यहाँ जो सेफ्टी एनवायरनमेंट है वो बाहर कहीं भी नहीं मिलता। सब यही सोचते हैं, सबके पेरेंट्स, कि हम अपने बच्चों को यहीं छोड़ के जाएं ताकि वो मतलब दुनिया की गंदी हवा से बचे रहें और वो यहाँ पे पढ़ें, अच्छी शिक्षा लें जैसे गुरुजी सिखाते हैं। क्योंकि ऐसा कोई सिखाने वाला इस वर्ल्ड में पैदा ही नहीं हुआ। जो शिक्षा गुरुजी देते हैं वैसा कोई बता ही नहीं सकता। इवन अपने जो खुद के पेरेंट्स होते हैं वो भी इतना नहीं सिखा पाते जितना हमें संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी सिखाते हैं। और हर कोई यही चाहता है कि हमारा बच्चा बड़ा होकर बहुत अच्छा फ्यूचर हो उसका और वो अच्छा पढ़ लिख के महान बने और देश की सेवा के लिए आगे आए। तो गुरुजी जो सिखा सकते हैं मेरे ख्याल से तो कोई भी नहीं सिखा सकता। मैम आप हॉस्टल में भी रहे हो, यहाँ पर हॉस्टल में दिखाया जा रहा था एक रास्ता जाता है, कोई गुफा है वहाँ के लिए खुफिया रास्ता जाता है, कुछ ऐसा कभी आपने देखा मैम? ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मीडिया वाले सब पैसों के कारण ये सब करते हैं। ये गुरुजी तो बहुत ही ज़्यादा नेक दिल हैं जो हमारे लिए इस धरती पे आए और हमें, अगर ये ना आते तो शायद दुनिया में भ्रष्टाचार फैलता ही चला जाता और लोगों को ना तो गर्ल्स की कीमत का पता चलता, ना ही किसी और का, इंसानियत तो मर ही जाती। पर ये सब कुछ गलत है, जो पैसे, चंद पैसों के लिए वो ये ऐसा कुछ करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। गुरुजी आप लोग उनसे ट्रीट कैसा करते हैं? वो जो प्रेम देते हैं वैसा कोई भी नहीं दे सकता। उन्होंने हमें छोटे से, मैं 1994 में आ गई थी यहाँ पे और वहाँ तब से लेके अब तक यहीं पे ही हूँ और उन्होंने जो भी सिखाया वो इतना अच्छा सिखाया कि आज भी आंखें भर आती हैं अगर उनको हम याद करते हैं। तो वो बहुत ही अच्छी प्रेरणा देते हैं। अगर हम मतलब चाहे वो स्टडी का मैटर हो, चाहे वो मतलब खेल में हो, चाहे वो हम छोटी छोटी बातें अपने पर्सनल लेके चलें, तो वो सब कुछ वही सिखाते हैं और वैसा कोई भी नहीं सिखा सकता। वुमेन्स को लेकर हमारी सोसाइटी में आजकल समस्याएं, डेली प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। सेंट जी ने कुछ ऐसा किया हो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए? वो तो करते ही रहते हैं। उन्होंने तो जैसे भ्रूण हत्या के लिए भी रैलियाँ निकाली या फिर जैसे कुछ भी लगा लो आप, ये विधवा जो होती है लेडीज़, उनके लिए जैसे मैरिज का बना रखा उन्होंने कि हाँ उनकी शादी करवाएंगे, उनके लिए भक्त योद्धा तैयार कर रखे हैं। जो वैश्य लड़की होती हैं उनके लिए भी पिताजी ने यहाँ पे मतलब भलाई के कार्य शुरू किए हुए हैं कि अगर वो गंदे नरक से निकल के आना चाहती हैं तो उनके लिए भी उन्होंने यहाँ प्रावधान रखे हुए हैं कि हम उनको सिक्योर रखेंगे और उनकी शादी भी अपने तरीके से करवाएंगे पर वो नर्क से निकल के आए। तो वो तो अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स कर रहे हैं, पर ये गंदी दुनिया ऐसी है कि वो उनको भी बीच में ही धकेली जा रही है। वैसा ऐसा कुछ नहीं है। वो तो यही चाहते हैं कि हर लड़की आगे बढ़े और अपने देश का नाम रोशन हो और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार ले सके दुनिया को। मैम आप ऐसे लोगों को क्या कहना चाहोगे जिनके दिमाग में एक फोबिया, वही जो मीडिया ने दिखाया, खासकर गर्ल्स के माइंड में एक फोबिया है यहाँ आश्रम को लेकर, संत जी को लेकर, क्या कहना चाहोगे?
मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जो ये फोबिया बना रखा है ये कुछ भी नहीं है। तुम दूर बैठे हो, तुम पास आकर तो देखो। तुम दूर दूर से बातें करते हो कि गुरुजी ऐसे हैं, गुरुजी वैसे हैं। तुम असलियत में पास आके देखो। जब तक हम इंसान को देखेंगे नहीं, उसके साथ बात नहीं करेंगे, तो हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता चलता। दुनिया तो मिर्च मसाले लगाने वाली है, वो तो लगाती ही रहेगी। वो तो जो बंदा वैसे ही अच्छा हो, भलाई के कारण, उसको भी नहीं छोड़ती। तो ये तो फिर संत पीर फकीर है। अगर इन पे हम ऐसे एलिगेशंस लगाएंगे तो हमारे लिए भी नर्क तैयार है। फिर आगे कोई भी नहीं बच सकेगा उससे, क्योंकि अगर हमारा कोई भगवान है तो उनका भी कोई भगवान है। तो इसीलिए हमें कभी भी बिना देखे किसी पर यकीन नहीं करना चाहिए, ना किसी की गलत बात पर, ना ही किसी के कहने पर कुछ भी यकीन नहीं करना चाहिए। हमेशा अपने जो भी अपनी आंखों से दिखे उसी पर ही यकीन करना चाहिए। मैम आपको क्या लगता है यहाँ किस टाइप के लोग आते हैं, मतलब कौन लोग आते हैं, किस टाइप के लोग आश्रम में आते हैं? यहाँ सभी तरह के लोग आते हैं, मतलब वेल एजुकेटेड भी आते हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर, जो भी मतलब हम कहें। ये नहीं है कि यहाँ भी अनपढ़ लोग ही आते हैं, यहाँ पे सभी तरह के लोग आते हैं। जैसे जैसे उनको गुरुजी के बारे में पता चलता है तो वो देखते हैं कि हम ऐसी जगह को देख के आए, हमें भी शांति मिले, हम भी वहाँ जाएँ। तो यहाँ सभी तरह के लोग आते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मतलब एक ही तरह के, सारे मतलब जो भी रिलीजन्स हैं हमारे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी धर्मों के लोग आते हैं। और जब भी वो यहाँ आते हैं और उनको यही लगता है कि हमें यहीं पे पीस मिलता है, यहीं पे शांति मिलती है। अंधभक्त बुलाया जा रहा था मैम उस टाइम 4 साल पहले, तो बस वही वो चंद पैसों के पीछे जो बोलना चाहते हैं वो बोलते रहते हैं। उनको मिलता है, जो बाद में वो नरकों में धक्के खाते हैं, उनको और कुछ भी नहीं मिलता। 4 साल होने वाले हैं, संत जी समाज में नहीं है, अब क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज के ऊपर? अब लोग मतलब इससे बाहर आ रहे हैं और उनको थोड़ा बहुत पता चल रहा है कि जो बाबा जी हैं वो निर्दोष हैं, वो वाकई निर्दोष हैं। उनको धीरे धीरे पता चल भी जाएगा, और जैसे जैसे उनके साथ बीतेगी, जिन्होंने इनको गलत बोला तो वो वाकई लाइन पे आएंगे जब उनको पता चलेगा। और उनको भगवान भी उनको मतलब उनके किए की सज़ा ज़रूर देगा। और हम भी यही चाहते हैं कि जो गलत बोलते हैं उनको कुछ ना कुछ तो हो, उनको सज़ा तो मिलनी चाहिए, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि उन्होंने तो हमारे लिए जिंद जान लगा दी, वो तो सोते तक नहीं है रात को, वो तो अपना ऐशोआराम सब छोड़ रखा उन्होंने। वो तो यही सोचते रहते हैं कि हम भले का काम क्या करें और लोगों को कैसे सीधे रास्ते पे लेके आए। और एक है वो, कोई और नहीं। और कम्युनिटी बन के लोगों ने उनको ही ऐसा बना दिया। तो इसलिए मैं तो यही चाहूँगी कि उनको सज़ा मिले ही मिले जो गंदा बोलते हैं। 4 सालों में कुछ समाज के ऊपर प्रभाव आपको लगता है पड़ रहा है उनके ना रहने से? कोई आपको लग रहा हो, कुछ ऐसी सिचुएशंस आप देख रहे हो, या कोई ऐसी प्रॉब्लम, कुछ भी जो आपको महसूस हुआ हो 4 सालों में? उनके जाने के बाद मतलब ये भ्रष्टाचार फैल रहा है, बहुत गंदे तरीके से फैलता जा रहा है। मतलब जो भी उनके जो रूल्स थे, मतलब जो उन्होंने इंसानियत के जो भी मतलब ये चलाए थे काम, वो सारे ठप होते नज़र आ रहे हैं। और उन्हीं की पहल है जो अभी भी हमें संदेश देते जा रहे हैं कि नहीं, तुमने बढ़ चढ़ के आगे आना है। जैसे ये कोरोना महामारी आई तो इसी वजह से ही आई, क्योंकि वो संतों को गंदा बोले। अगर वो ना बोलते तो शायद ऐसा कुछ ना होता। तो अब भी सुधर जाओ, तो क्योंकि आने वाला वक्त और भी बेकार होगा। फिर ज़रूरत है मैम उनकी? हाँ, इस समाज में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उनकी, क्योंकि उनके बिना कुछ भी नहीं है। हम तो खाली घूम रहे हैं ऐसे ही। जब वो आएंगे तभी हमें सीधा रास्ता फिर से दिखाएंगे वो, और दुनिया को भी दिखाएंगे, ताकि ये जो भी गंदे काम हो रहे हैं सारे, ये वापस से फिर से लोग अच्छे बन जाएं इसमें। क्या अपील करोगे आप सरकार से? हम सरकार से यही अपील करना चाहते हैं कि हमारे गुरु जो निर्दोष हैं और उनको जल्द से जल्द रिहा करें, ताकि वो आएँ और हम सब भक्तों का हमें अपने चरणों में जगह दें, और हमारा दिल भी खुश हो उनके आने से। और यही कहूँगी मैं तो कि वो जल्दी से जल्दी छोड़ दें उनको, ताकि वो भी निर्दोष ही हैं और हम भी उनका बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ताकि वो आएँ और हमें और भी अच्छी अच्छी शिक्षा दें और हम आगे बढ़ें उनके। जी बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार वेल एजुकेटेड लोग जो आश्रम में लगातार बचपन से आ रहे हैं और आज भी पहुंचे हुए हैं, यहीं पर रहते हैं, यहीं के स्कूल कॉलेज में पढ़े हैं, और वो कह रहे हैं कि निर्दोष हैं सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा। धोखे से, झूठे तरीके से उनको समाज से दूर किया गया है। दोबारा से जांच होनी चाहिए। सरकार से अपील हो रही है कि जल्द से जल्द वो समाज में आए। आप भी अपनी राय डालते रहिए, देखते रहिए द फैक्ट आई, और सच का साथ दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।